अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का जो दिन था मेरा बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि आज अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। मेरा बहुत दिनों से ना दिल कर रहा था कि मैं उनसे मिल के आऊँ, अपनी अम्मी से और अपनी छोटी सिस्टर से। तो खैर जब भी मैं जाती हूँ ना, तो जाने से पहले मैं अपनी बड़ी आपी को भी बुला लेती हूँ, फ़ोन करके उन्हें कह देती हूँ थोड़ी देर के लिए आ जाएँ। क्योंकि इस तरह ये होता है, एक तो गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है, दूसरा ये कि हम ना मिल बैठ के बातें गपशप और बहुत एंजॉय करते हैं। आप ही के भी 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह से मेरी भी 3 बेटियाँ हैं, तो जब बच्चे भी इकट्ठे होते हैं तो वो भी फिर एक कमरे में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर अच्छा दिन गुज़र जाता है। मैं शाम को घर वापस आ जाती हूँ, आप ही कभी-कभार वहाँ पे रह लेती हैं, क्योंकि मैं इसलिए घर आ जाती हूँ कि मुझे ना घर में आके बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी सुकून मिलता है, लेकिन मैं अपने घर में ईज़ी फ़ील करती हूँ। इस वजह से फिर मैं जल्दी घर पे आ जाती हूँ। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सारे। मेरी छोटी सिस्टर है, वो माशाल्लाह से हमसे इतनी मोहब्बत करती है बहनों से। अल्लाह ताला हम सबके जो है ना तीनों बहनों के दिल में इसी तरह मोहब्बत जो है वो रखे, और तमाम बहनें जितनी भी हैं अल्लाह ताला उनको भी सलूक इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करे। तो ख़ैर घर आने के बाद ये मानो ना बिल्कुल मेरे कमरे में आ चुकी थी और आके बस जी लाडियाँ इसकी स्टार्ट। और इसके बाद फिर शाम के टाइम फिर मैं तकरीबन रात का टाइम ही हो चुका था, तो मैं यहाँ पर जो है मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार कर रही थी। तो सबसे पहले जी मैंने क्या किया है, फ्राई पैन में थोड़ा-सा ऑयल लगाया है, उसके बाद फिर बोनलेस चिकन है, उसके पीसेस किए हुए थे कट करके, तो बस जी इसको फ्राई पैन में थोड़ी-सी इसकी भुनाई की। उसके बाद नमक शामिल किया है, थोड़ा नमक इसमें गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर टिक्का मसाला, क्योंकि टिक्का के फ्लेवर में ही मैंने इसको तैयार करना था, तो इसमें फिर लाज़मी होता है कि टिक्का मसाला आप डालें। उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पाउडर, थोड़ा-सा चिकन पाउडर इसमें शामिल किया है। इतना लज़ीज़ और मज़ेदार ये हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार होंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या कुछ मैंने किया था। उसके बाद फिर लिक्विड चीज़ें यहाँ पर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद फिर हल्की आँच पर इसको पकने देंगे। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने इसका एक रॉड जो है वो बंद कर दिया था, ताकि ये हल्की आँच पर ही पकता रहे। और दूसरी तरफ मैंने इसकी डो जो है वो पहले से ही गूँध ली थी, तो उसको अब मैं तैयार करने लगी थी, उसके छोटे-छोटे पीसेस करके, तो बस फिर मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार करने लगी थी। अच्छा, आज मुझे ना एक बात बहुत ज़्यादा याद आती है। काफ़ी साल पहले ना मेरी मामा कहीं गई हुई थी किसी काम से, तो घर को जो है ना वो मैं सँभाल रही थी, बड़ी सिस्टर भी गई हुई थी, तो बाकी बहन-भाई छोटे-छोटे थे, तो मैं ना इस तरह कुकिंग कर रही थी, कुछ बनाना था। तो मैंने ना मुझे प्रेशर कुकर लगाना नहीं आता था, उसका जो ढक्कन होता है ना उसको बंद करना नहीं था आता। तो मेरी ना फूफू है एक, तो वो आई थी मेरी तरफ। तो जब मैंने उन्हें कहा ना कि फूफू इसका ढक्कन लगा देंगी आप, तो उन्होंने ना एक बात मुझे कही, कहती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। तो ये बात ना मेरे दिल को जाके लगी। मैंने कहा कि इनको ना इस तरह मुझे ये बात नहीं थी कहनी चाहिए, मेरी एज ही क्या थी, छोटी थी मैं। तो मुझे बहुत ही ना ये फ़ील हुआ, तो लेकिन उनकी इस बात ने ना मुझे बहुत कुछ सिखा दिया ज़िंदगी में ना। मैंने सीखने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी माँ के बारे में तो बिल्कुल भी इस तरह की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया, मैंने अपनी माँ की तरफ देखना शुरू किया, वो कैसे करती हैं काम, किस तरह करती हैं। उनसे पूछा नहीं मैंने, उनको सिर्फ़ देखती थी। तो आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं अपनी माँ की वज़ह से भी हूँ। मेरी माँ अब हमेशा जो है ना औलाद अपनी माँ-बाप से बहुत कुछ सीखती है, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आज उनकी बात मुझे याद आती है अपनी फूफो की, तो मैं सोचती हूँ कि कल क्या दिन था और आज क्या दिन है। कभी अगर आपको कोई तंज़ कर भी देता है ना, तो आप उस पे सब्र किया करें, क्योंकि उसका तंज़ भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। सब्र करने वाले को अल्लाह ताला बहुत अजर भी देता है, उसको फल भी मिलता है उसका, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी लाइफ़ है और माशाल्लाह से बहुत कुछ अल्लाह ताला ने हुनर भी सिखा दिया है। तो ख़ैर यहाँ पर आपको साथ-साथ ये भी पता चलता होगा कि मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ में क्या-क्या इसमें अटैच किया, क्या-क्या लगाया है। तो यहाँ पर जी मैंने पिज़्ज़ा सॉस एक्चुअली ख़त्म हुई थी, तो मैंने फिर यहाँ पर केचअप लगा के ही काम चला लिया। मैंने कहा जो चीज़ घर में है उसी से क बंदा काम कर ले, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो वेजिज़ में मैंने सिर्फ़ ये एक-एक शिमला मिर्च रखी है, क्योंकि ये भी मेरी बेटियों ने ना बाहर निकाल देने थे, क्योंकि वो ना इस तरह की चीज़ें जो है लाइक नहीं करती। तो शिमला मिर्च से ही मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, इससे भी खूबसूरती आ ही रही है। बाकी चीज़ें इसमें लगाने के बाद जी मैंने इसको ओवन में रखना था। तो अब ये जो है आप बाकी चीज़ें भी गौर से देखते जाएँ, मैंने क्या-क्या इसके ऊपर डाला है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको तैयार कर सकती हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओवन के बगैर भी तैयार हो जाती हैं, और आप इनको तैयार करके फ्रिज में रख के अगले दिन जो है ना वो लंच बॉक्स में भी भेज सकती हैं, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और आप
टेंशन लेने की इसमें कोई भी बात नहीं है। आप इनको इस लंच बॉक्स को भी आप जो है ना 1 हफ्ता तो चला ही सकती हैं, क्योंकि आप इसको जब फ्रीज कर लेंगी ना तो ये चल जाएंगे। खैर यहाँ पर जो है मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था, तो ओवन में इनको रखने के बाद मैंने ये देखे जी, जब हमारे मिनी पिज्जाज तैयार हुए थे तो इनकी खूबसूरती चेक करें। अच्छा, मैं ना चीज को ज्यादा कच्चा नहीं रहने देती, वाइट वाइट नहीं रहने देती, इसके ऊपर कलर जरूर आने देती हूँ। और ये इतने मजे के यम्मी हमारे मिनी पिज्जाज तैयार हुए थे। और ये सॉस जो आपको ऊपर डलती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था अपनी ग्रोसरी वाली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि मैं इसको मिनी पिज्जाज के ऊपर ही तैयार करूंगी या पिज्जाज के ऊपर इस्तेमाल करूंगी। इसको मैंने दूसरी जो है वो सैलड में नहीं डालना है, इसको इसी के लिए मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर खैर देखें कितनी खूबसूरती इसके साथ आई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। अल्लाह हाफिज।